गीता पूरे संसार के लिए भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ वह अमृत संदेश है जो हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन गीता बन जाए तो हम इस संसार में अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त करते हैं। और सफलताओं की जो सबसे बड़ी सफलता है परम आनंद की प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त कर लेना। बड़ी बात यह है कि गीता जीवन मुक्त होकर जीवन जीना या विदेह अवस्था में संसार में रहते हुए जीवन जीने का संदेश देती है। विदेह अवस्था वह है कि देह में रहते हुए भी देह से ऊपर उठ जाना, जीवन मुक्त हो जाना, संसार मुक्त हो जाना। कृष्ण दो शब्दों को बड़े ढंग से समझाते हैं, एक तो मुक्त होना और एक युक्त होना। युक्त होना है अपने आनंद से, अपने परमात्मा से पहुंचना है उस धाम पर जहां से लौटना नहीं, और रहना है इस दुनिया में जहां आप कर्म बंधन में बंधकर आए हो तो कर्मों को काट करके आप रहें, लेकिन जीना है कर्मयोगी बनकर, कर्म से भागना नहीं। और आदर्श उपस्थित करना होगा आपको, क्योंकि आपकी नकल और आपका अनुकरण करने वाले लोग पीछे हैं। आप हर पल कुछ बो रहे हैं, उसकी फसल समाज काटेगा, क्योंकि जो कुछ आपने संस्कार के बीज बोए, मतलब अच्छी संस्कृति, सभ्यता, शिष्टाचार, विचारों की, सिद्धांतों की श्रृंखला, वह सब आगे परंपरा बनेगी। याद रखिए कि बुरे व्यक्ति की भी परंपरा बन जाती है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की भी परंपरा बन जाती है। कोई कोई घाटियाँ ऐसी होती हैं जिन घाटियों में बंदूक, तीर, तलवार का बोलबाला रहता है, खून बहता रहता है, और वहाँ पर कुछ न कुछ आतताई लोग इकट्ठे होते रहते हैं। कुछ भूमि और कुछ वन वे भी हैं जो तपोवन बनते हैं, जहाँ पर साधनाएं होती हैं, जो तीर्थ बनते हैं। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया एक जैसी है, लेकिन मनुष्य जिस तरह के संस्कार, जैसी जैसी वासना लेकर जहाँ जहाँ बैठता है, वैसी उस जगह को भी अपने उन्हीं संस्कारों से भर देता है। किसी एक महान पुरुष का किसी स्थान पर बैठने का परिणाम यह होता है कि उसकी चेतना से न जाने कितने कितने लोगों पर वह महान प्रभाव पड़ता है कि उनके अंदर भी एक दिव्यता कार्य करने लगती है। लेकिन इससे उल्टा भी होता है, इससे उल्टा भी यही होता है कि जहाँ पर दिया है वहीं नीचे अंधेरा भी है। अच्छे लोगों के साथ ही उनके कुल में बुरे लोग भी जन्म ले लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत अंधेरे के बीच में ही कोई उजाले की किरण जागती है, जैसे प्रहलाद जन्मा और राक्षसों के परिवार के मध्य, या फिर ऋषि कुल में एक रावण पैदा हो गया, या उग्रसेन जैसे व्यक्ति के घर में कंस जैसा व्यक्ति वो पैदा हो गया। विचित्रताएं हैं संसार में, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रख लीजिए कि जैसी जैसी बहुलता की स्थिति होती है उसका प्रभाव समाज में बहुत बड़ा पड़ता है। आज जब हम जिस श्लोक की तरफ जा रहे हैं वहाँ भी जीवन मुक्त होना है और समदर्शी बन करके जीना है, ये एक महान संदेश है। तो श्लोक है 18वां और संदेश को हम लोग सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी जन सुशिक्षित और विनम्र ब्राह्मण में तथा गौ हाथी में, शूनी कुत्ते में और चांडाल में समदृष्टि रखते हैं। ये अर्थ हुआ। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि जीवन मुक्त अथवा वह जो सर्वत्र आत्मस्थ आत्म तत्व के दर्शन करता है, समान दृष्टि रखता है। जैसे सूर्य की धूप गंगा या गंदे नाले में पड़ने पर पवित्र ही रहती है, आकाश किसी भी पात्र में हो
कमरे में हो, बादल में हो, आकाश आकाश ही है। समदर्शी होकर कोई ज्ञानी पवित्र बनता हुआ, पवित्र रहता हुआ अपने परम में रम जाया करता है और जीवन मुक्त होकर इस संसार में जीवन जीता है। ये एक भाव हमने सुना, अब इसको समझने की चेष्टा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने। जो विद्या में और विनय में संपन्न है ऐसा व्यक्ति, अब वह क्या करता है? वह समदर्शी होता है। कैसा समदर्शी? कि उसके देखने की नज़र कुछ अलग होती है। कैसी? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, वह किसी ज्ञानी परब्रह्म में लगा हुआ, क्योंकि जो ब्रह्म में लगा हुआ है, ब्रह्म में रमण करता है, उसी को ब्राह्मण कहा गया। यहाँ जाति से संबंध नहीं है, क्योंकि अब ये स्थितियाँ चल पड़ी हैं। किसी परिवार में जन्म लेने से उसकी पहचान बनने लग गई। जो गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर व्यक्ति को पहचाना जाना चाहिए, जिस आधार पर उसको इन वर्गों में बांटा जाता था, अब हम लोग जो है रूढ़िगत हो गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो परब्रह्म में लगा हुआ है, ज्ञानी है, समझदार है, ऐसा एक वर्ग या ऐसे लोग। दूसरी तरफ एक पवित्र पशु गौ और एक शक्तिशाली पशु हाथी, शूनी चैव कुत्ता, और ब्राह्मण के साथ में ब्रह्म को जानने वाले ज्ञानी के साथ में ऐसा ज्ञानी जो विद्या और विनय से संपन्न है, उसमें और चांडाल में स्वपाकेच। पंडित व्यक्ति जो है, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, पंडिता बुद्धि रखने वाला व्यक्ति, समदर्शिना, सब में एक ही परमात्मा बसता है, ऐसी समदृष्टि रखकर सबके प्रति परमात्मा के प्रेम और करुणा से भरा हुआ रहता है। कहीं भी किसी के अंदर घृणा, भेद दृष्टि न रखकर उनके साथ वैसा भाव नहीं रख लेता कि इससे दूर हटना है या इसके प्रति मेरे मन में प्रेम का भाव ना हो। थोड़ा समझें, कृष्ण भगवान ने पीछे एक श्लोक में ये कहा था, अपि चेत सुदुराचारो, कोई ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी है, और पापियों में भी जिसने बड़ा नाम कमा लिया हो, पापियों में भी बड़ा पापी हो, अगर वो मेरी शरण में आता है, भगवान की शरण में आता है, तो वो भी ज्ञान की नौका में बैठकर पार हो जाएगा। मतलब एक विश्वास दिलाया कि भगवान की शरण में सबके लिए जगह है। किसी के जीवन का भी कृष्ण पक्ष कितना भी अंधेरे वाला पक्ष क्यों ना हो, उसके जीवन में भी पूर्णिमा आ सकती है। किसी भी जीवन में उजाला हो सकता है। भगवान की शरण सबके लिए है, तो एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए भी ऐसा नहीं है कि हम घृणा करके बैठ जाएं, क्योंकि भगवान सब में बराबर है, परब्रह्म की ज्योति सब में जल रही है। लेकिन यहाँ पर समदर्शी का मतलब है समान व्यवहार करता है, ये गलत बात है। यथा योग्य व्यवहार करता है। सांप के साथ में आपको जो है उसी तरह से, और गऊ के साथ उसी तरह से सामने बैठकर गले में लपेट कर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपको यथा योग्य व्यवहार तो करना पड़ेगा। कितनी दूरी रखनी है, कैसे बचकर चलना है। डूबते हुए के साथ आप डूब नहीं जाओ। उसके कॉलर को पीछे से जाकर उसे पकड़ करके और इस तरह से बचाइए कि वो भी बचे और आप भी तैरकर बाहर आ जाएं।
अन्यथा ये होता है कि डूबने वाला व्यक्ति दूसरे को जरूर डुबो देता है, क्योंकि उसको तो सहारा चाहिए। जो मिल गया उसी पर वो पूरी ताकत लगा देगा, उसे दबाकर ऊपर उठना चाहता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज़्यादातर दूसरों को पार लगाने वाले खुद भी डूब जाते हैं, दूसरे को भी पार नहीं लगा पाते। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि समदर्शी का अर्थ ये नहीं है सबको एक समान देखते देखते कि तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी ठीक। जो सबको ठीक बता रहा है वो किसी को भी ठीक नहीं बताएगा। जो सबको खुश करने में लगता है वो किसी को भी खुश नहीं रख सकता। प्रशासन का नियम है, सारे खुश आपसे हो ही नहीं सकते, सबको प्रसन्न आप कर ही नहीं सकते। जो ज़्यादा जो है सबको प्रसन्न करने में लगे रहेंगे तो किसी की राय बदल जाएगी, दुष्टों की राय आपके प्रति नहीं बदलेगी। आप जो है वो सफ़ेद झंडा लेकर खड़े रहिए और सफ़ेद कबूतर उड़ाते रहिए। हम तो शांति के प्रतीक, शांति को मानने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को शांति करने के लिए डंडे के दबाव से ही उनको शांत करना पड़ता है। डंडे के दबाव का मतलब ये है कि उनके सामने जिस भाषा में वो शांत हो सकते हैं वो भाषा प्रयोग करनी पड़ती है। नहीं तो इस संसार में पशुओं को हाँकने के लिए डंडे की जरूरत क्या थी। दुष्टों के सामने वेदों में एक स्थान पर है, नमः तस्कराए, तस्करों को नमन, चोरों को नमन। तो वहाँ ये नहीं कहा गया उनके आगे हाथ जोड़ के प्रणिपात कर लीजिए आप। वहाँ नमन करने का मतलब है कि उनको नमाओ, उनको झुकाओ, उनको उस जगह लेकर के आओ कि वो कष्ट न पहुंचा सके समाज को। खुद बदलेंगे, उस बदलने वाली स्थिति में तो आपको प्रयास करना ही है कि वो बदलें, उनका अंतःकरण बदले, लेकिन पहले तो उनसे समाज को बचाना है आपको। इसलिए बहुत बार भाषा अलग तरह की भी चलती है। जैसे जो है वो पुलिस वाला बड़ा अधिकारी अपने सिपाही को बोला करता है कि जाओ इसकी मरम्मत करके लाओ। तो मरम्मत का मतलब ये नहीं है कि इसको सुधार के लाना है, तो उसका मतलब है कि थोड़ा सा या नरम करके कहेंगे, नरम करके लाना इसको। अभी नरम नहीं हुआ, वहाँ नरम करने का तरीका और है। आपके कपड़े में जो है जो कलफ लगाया जाता है उसको कुछ प्रदेशों में एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कपड़े में माया चढ़ाओ, माया बोलते हैं। उससे जो है वो कपड़ा अकड़ जाता है, खड़ा रहता है कपड़ा। कॉलर वॉलर में तो लोग जो है वो माया चढ़ाते ही हैं, कलफ ज़्यादा देते हैं, कॉलर को ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा अकड़ा देते हैं। उसके साथ में जो गर्दन है वो नरम रहनी चाहिए, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि हमारी गर्दन पर ही हमारा सिर है। अगर गर्दन झुकना सीखती है तो सिर भी झुकेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो जो माया है ना जो कपड़े में होती है, तो उसको उतारने के लिए पहले तो चढ़ाई, कलफ दिया, फिर निकालने के लिए बड़ा तरीका अपनाते हैं। एक डंडा होता है जिसको लोग जो है कुछ थापी बोलते हैं, कुछ थपकी बोलते हैं, कुछ और नाम भी प्रयोग करते हैं। अब उस डंडे का प्रयोग, क्योंकि आजकल तो मशीनें आ गई, पहले तो यही होता था, उससे कूटा जाता था। एक तो होता पीटना, एक होता कूटना। कपड़े को जाकर के साबुन लगाकर पहले तो उसे गलाएंगे, पानी में गला के रखेंगे, उसके बाद में उसमें साबुन लगेगा, फिर उसे कूटेंगे। पीटना नहीं, कूटना, तब जाके माया निकलती है। नहीं तो आसान है क्या, माया निकल जाए उसके बाद में जो कहते हैं ना कि नरम करके लाओ, तब सच में वो इतना नरम हो जाता है कपड़े के अंदर से, वो सारी माया निकल जाती है। और भगवान भी जो है हमारे अंदर की माया निकालने के लिए आसान है, इतना प्रोसेस इस्तेमाल करता है, इतनी तरह की प्रक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं। कहाँ कहाँ किस पानी में कब गलाना है, कब जो है वो साबुन लगाना, कहाँ निचोड़ना है, कहाँ उन्होंने जो है शक्ति करनी है। जिसकी जल्दी माया निकल जाए तो आसान है, ज़्यादा बड़े प्रोसेस में नहीं जाना। और जिसकी नहीं निकलती है तो उसको ज़रा लंबा चौड़ा तरीका घुमा करके लाते हैं, उसके बाद भी थोड़ी बहुत रह जाती है, उसके बाद फिर कहते हैं एक बार फिर चलिए। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये व्यक्ति को विनम्र बनाने की व्यवस्था है।
लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि यहाँ शब्द दिया है विद्या विनय से संपन्न व्यक्ति। तो विद्या तो विनय देती ही है, विद्या ददाति विनयम, ऐसा कहा गया है कि जब आप विद्वान होते हैं, विद्यावान होते हैं, ऐसा कह लीजिए, तो आप विनम्र भी होते हैं। ऐसा कम देखने में मिलता है, थोड़ी सी विद्या आते ही वही माया चढ़ती है और अकड़ बहुत होती है। दूसरे के प्रणाम को भी आदमी शब्द बोल कर भी नहीं सम्मान दे पाता। नहीं तो किसी के झुकने का मतलब ये है कि आप भी हृदय से उसके लिए झुकना सीखिए। जब हम लोग बोलते हैं भारतीय परंपरा में राम राम, तो इधर से भी व्यक्ति बोलता है राम राम। तेरे भीतर का राम और मेरे भीतर का राम एक ही है। ये समदर्शी भावना है। वो समदर्शी भावना यही है कि तू और मैं दोनों के भीतर एक ही परमात्मा है। हम दोनों उस एक परमात्मा के ही संतान हैं और इस रूप में एक दूसरे के प्रति आत्मीयता प्रकट करते हैं, अपनापन। ये अपनापन ही समदर्शी होना है। लेकिन ये बात बड़ी अद्भुत है कि कहा गया है विद्या और विनय से जो संपन्न व्यक्ति है। तो विनय का एक विलोम शब्द है जिसको हम बोलते हैं अहंकार। इससे उल्टा, विनम्रता का उल्टा अकड़ना, झुकने का। और जो नम्र रहते हैं ना, विनीत लोग होते हैं। बहुत नाम विनीत होते हैं लेकिन विनीत होते नहीं हैं। लेकिन समझने वाली दृष्टि से तो ये समझ लीजिए कि एक तो उद्धत व्यक्ति है, अहंकारी, अकड़ वाला, हर किसी के साथ में ऐसा व्यवहार करेगा, जहाँ भी जाएगा वो समझना नहीं चाहता, दूसरों को समझाने में ज़्यादा रुचि रखता है और उद्धत होकर के चलेगा, ढीठ बन करके चलेगा। एक वो है जो विनम्रता के साथ में व्यवहार करता है। तो ऐसा जो विद्या और विनय से संपन्न व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत बात कि उसके सामने अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। ब्रह्म में रमण करने वाला कोई ज्ञानी व्यक्ति, पूजनीय रूप में गऊ, और एक विशाल शक्ति वाला हाथी और उसी के सामने खड़ा हुआ एक कुत्ता। और इधर इन सारे लोगों के साथ में परमात्मा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति और एक है चांडाल। अब यहाँ मैं एक बात और कह दूं कि चांडाल शब्द का जो संस्कृत में अर्थ, या जहाँ आप शब्दकोश में देखेंगे तो वहाँ कहा गया घात की, निर्दय, ऐसा शब्द का अर्थ किया गया। तो ये रूढ़ अर्थ है, पहले ऐसा अर्थ समझते थे। आजकल चांडाल भी एक जाति है और जाति चांडाल होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वो जो अर्थ किए गए हैं वैसे वे लोग हैं। वो एक नाम उनके साथ में लगा हुआ है, लेकिन उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे ऊंचे पदों पर गए हुए लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो किसी ज्ञानी से भी बढ़कर ज्ञानी हैं। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये हो गई कि किसी के साथ में कोई एक नाम जुड़ गया तो जुड़ गया। एक जाति सूचक नाम जोड़ने के साथ में फिर हम लोग अपने संत पुरुषों के साथ भी इसी तरह देख रहे हैं। चाहे कबीर है, रैदास है, सबके साथ में एक अलग तरह से हम देखने लग गए। हम लोगों ने जो है वो इतने सारे दक्षिण भारत के संत हुए हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने ऐसे नाम जोड़ने शुरू कर दिए। ये कुम्हार जाति से है, ये नाई जाति से, इसलिए गोरा कुम्हार, सैना नाई, सावंता माली, सदना कसाई, ऐसे ऐसे नाम जोड़ के रख दिए। पर उनके अंदर जो भगवत्ता को प्राप्त करने की एक योग्यता आई और उन्होंने समाज को जो कुछ दिया, अद्भुत लोग रहे हैं।
इसलिए चाहे वो नरसिंह मेहता से लेकर के हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर के और दक्षिण भारत से हम संत एकनाथ और तिरुवल्लुवर और इधर जो है तुकडोजी महाराज और उससे पहले एक बहुत बहुत प्यारे संत तुकाराम, सब जगह में हम लोगों ने जातियों में देखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हमने अपने ऋषियों को ऐसे देखना शुरू कर दिया। और जबकि आश्चर्यजनक बात यह है कि चाहे विश्वामित्र हों या फिर व्यास ऋषि हों, कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे और किस स्थिति में आज सनातन धर्म की ऊंचाई को प्रदान किया, अगर हम वेदव्यास ऋषि के विषय में सोचते हैं तो। इसलिए ये सारे प्रयोग जो समाज में उस समय किए गए थे, जिसका मतलब ये होता था कि जिस तरह का कार्य करने वाला व्यक्ति है उस तरह के एक वर्ग को हम लोगों ने, जैसे स्वर्ण का सोने का काम करता है कोई तो उसे स्वर्णकार कहा गया, कुंभ का बनाने का कार्य कोई करता है तो उसे कुंभकार कह दिया गया, घड़ा बनाना कुम्हार नाम दे दिया गया। तो फिर एक जाति बना दी गई और उसी का परिणाम ये हुआ कि काम को ध्यान में रख कर के ही महाभारत के समय में वो घटना भी घटी कि कर्ण जैसा व्यक्ति इतना शौर्यवान, प्रतापी, प्रभावशाली, शूरवीर, उसके प्रति भी ऐसी भावना रख दी गई कि उस व्यक्ति को भी बीच में बोलना पड़ा। प्रतिस्पर्धा के अवसर पर खड़े हुए उसने सारे राजकुमारों को चैलेंज किया, सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्य हम, मैं किसका बेटा हूँ प्रश्न वो नहीं है, ढूंढो तो सही कि यहाँ जो है वीरता की परीक्षा हो रही है और वीरता के ऊपर आप जाति का ठप्पा लगा करके देखना चाहते हो कि मैं किसका बेटा हूँ। हिम्मत है तो आओ ना, सामना करो। लेकिन उसके बाद ये घोषणा कर दी गई कि यहाँ जो प्रतिस्पर्धा है वो राजकुमारों की तरफ से है, राजकुमार राज परिवारों की तरफ से प्रतिस्पर्धा हो रही। यहाँ पृथ्वी के उन लोगों के लिए निमंत्रण नहीं है कि जो अलग अलग कुलों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग वर्गों के लोग हैं। इसलिए राज परिवार राजकुमारों की प्रतिस्पर्धा में आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। दुर्योधन ने तुरंत पैंतरा बदला, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इनको इसी समय राजा बनाता हूँ। अंग देश का राजा बनाकर सिर पर मुकुट रख दिया, बोले अब बताइए क्या कहते हैं आप। तो उसके बाद भीष्म और वहाँ जो द्रोणाचार्य आदि थे उन्होंने ये समझा कि इस बात का मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं रह गया, ये तो युद्ध तैयार हो रहा है, युद्ध और उस तरह की राजनीति शुरू हो गई। और अगर अभी से इस तरह की दुश्मनी शुरू हो गई तो फिर कभी भी जो है ये शांति नहीं होगी और इस धरती पर युद्ध के बादल मंडराएंगे। तो उन्होंने जो है उस समय कह दिया कि इस सब चीज़ों से आप एक बड़ी राजनीति और एक युद्ध को निमंत्रण दे रहे हैं, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन उस स्थिति में कर्ण खुद ही चला जाए तो उसको अपमानजनक शब्द कहे गए। और अपमानजनक शब्दों में फिर वही कि तो किसका बेटा है और किसके सामने खड़ा होना चाहता है, राजा महाराजाओं के बीच में आके खड़ा होना चाहता। तुम्हें तो खुद इस बात के लिए लज्जा आनी चाहिए कि तुम कहाँ आके खड़े हो गए। और फिर उसी तरह से छोटापन दर्शाया गया। और ये बात ध्यान रख लीजिए, आदमी घाव बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये जो दिल पर लगे हुए अपमान के घाव होते हैं ये आसानी से नहीं भरा करते हैं। बहुत लोग इनको पाल के रखते हैं। समझदार लोग जो है उन घावों को बहुत जल्दी भर लेते हैं और ये कहते हैं कि उस समय का क्रोध, उस समय के बोले गए शब्द उनकी नासमझी थी, उससे मैं कोई अपमानित नहीं हो गया, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। समझदार हो तो वो घाव भुला देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो उस विवाद को लेकर के आगे बहुत बड़े युद्ध को निमंत्रण दे देते हैं। तो इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आपको कि यहाँ एक संदेश दिया गया है कि सब स्थिति में जिसकी समदृष्टि रहती है जीवन मुक्त हो जाता है।
संसार में जीता जरूर है, इससे ऊपर उठ करके जीता। और ये बड़ी कमाल की बात है कि विनयशील व्यक्ति वही होता है जिसके अंदर विनम्रता के लिए संस्कार दिए जाएं और अनुशासन में रखा जाए। प्रारंभिक समय से ही जिस बच्चे को विनम्रता और शिष्टाचार के अनुशासन में रखा जाता है और उस तरह के संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ विनय आती है। और जहाँ वो संस्कार मिलते ही नहीं, जहाँ शौर्य होता है, फिर वहाँ व्यक्ति के अंदर शुरुआत से उसे वैसा बनाया जाता है। नहीं तो फिर वही बात होती है, यस्मिन् कुले त्वम् उत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। वो गीदड़ जो है वो बहुत जोश में था ना, तो वो भी शेर का बच्चा साथ में पला, शेर ने जाकर के हाथी को गिरा दिया नीचे। उसके बाद गीदड़ भी साथ पला हुआ था, वो भी गया साथ में, उसने कहा कि मैं भी जाकर के जो है किसी एक हाथी को नीचे गिराऊंगा। वो हाथी के पास तो गया नहीं, एक जो है बैल के पास चला गया, उसने जोर से लात मारी। अब लात मारी तो वो जाकर दूर गिरा और रोता रहा। अब उसकी माँ जो है गीदड़ी पास में गई और उसने साथ में कहा, यस्मिन् कुले त्वम् उत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते। बेटा, जिस कुल में तो पैदा हुआ ना, वहाँ हाथी नहीं मारे जाते, इसलिए लात खा के जहाँ पहुँच गए हो बच के आ गए, ठीक ठाक हो। शौर्यवान को, ये बड़ी कथाएं हैं जो आप लोग जो है वो पंचतंत्र, हितोपदेश और न जाने कौन कौन से जब शुरू में पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि अब 40-45 वर्ष पुरानी कोई चीज़ें बीच में उभर आती हैं, वो बता दी जाती हैं। सार में फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि विनय और अनुशासन, ये दोनों में एक बहुत बड़ी कड़ी है बीच में संस्कार। विनय तभी आती है जब अनुशासन में रख करके बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, तो विनम्रता आती है। और इसी रूप में जब विनयशील व्यक्ति को विद्या दी जाती है तो वो परमानेंट विनम्रता आ जाती है, एक लगातार रहने वाली विनम्रता जीवन में आ जाती है। और ऐसा व्यक्ति जो है शाश्वत तत्व में एक जैसे ब्रह्म की ज्योति को सब जगह देखता है, उस शाश्वत तत्व को सब में एक जैसा देखता है। उस पर शरीरों के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ये शरीर कौन सा, ये शरीर कौन सा, ये किस वर्ग का शरीर है, ये किस वर्ग का शरीर। सब में उस ब्रह्म की ज्योति को देखने वाला व्यक्ति अपने अंदर के करुणा को सबके साथ जोड़ता है। इसलिए तब दिखाई देता है कि ऐसे जो जीवन मुक्त लोग होते हैं वो रमण ऋषि की तरह से होते हैं कि जब उनको ऑस्ट्रेलिया से आए हुए 2 पादरियों ने आकर के कहा कि सुना है आप भगवान के दर्शन रोज करते हैं और कराते भी हैं, हमें भी कराओ। बोले रात को मेरे साथ चलना। और उनको लेकर के वो गए कोढ़ियों के एक छोटे से ग्राम में, जहाँ एक झोपड़ी में एक कोढ़ी घाव से भरा हुआ, और वो समय था कि जब कोढ़ी से लोग दूर भागते थे कि कोढ़ हमें न लग जाए। और उन्होंने जाकर के जैसे ही उनके कोढ़ धोए, दवाई लगाई, खाना खिलाया, उनके शरीर को पोंछा, और उनको जब नींद आ गई, नींद में बड़बड़ाता हुआ एक कोढ़ ही कह रहा था भगवान आ गया है। भगवान आता है रात में और हमें प्यार दे के जाता है। और उसी समय जब वो कोढ़ ही बोल रहा है और इधर ये सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से सुला रहे हैं, उसी समय उनको महसूस होता है कि जैसे एक ज्योति उनके माथे पर आकर ठहरती है और आशीष देती है कि तुम मुझे सर्वत्र देखना सीख गए हो। पादरी कहते हैं हमें तो भगवान नहीं दिखाई दिए। बोले दिखाई देंगे, ऐसा दिल लाओ, ऐसी भावना लाओ और करके देखो, भगवान यहाँ बसता है। शायद मंदिर के बाहर कहीं भगवान मिल जाए, किसी को मंदिर में भी नहीं मिलेगा और किसी को मंदिर से बाहर भी मिल जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर समदर्शी होती है, वो समदर्शी भावना जिसके अंदर होती है, वो अपने परमात्मा को सब जगह देखता है। लेकिन फिर वही बात है कि कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसकी विनम्रता ही उसको परमात्मा की तरफ लेकर जाती है। जैसे न्यूटन ने जो है अपने समय में कहा था, दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसने कहा कि मेरी स्थिति तो वही है, मैं नहीं जानता दुनिया मुझे कैसे देखती है, लेकिन मैं खुद को ऐसा देखता हूँ जैसे समुद्र किनारे खड़ा हुआ एक छोटा सा बालक
और उसके सामने बहुत कीमती पत्थर हों और वो कौड़ियाँ इकट्ठी करके खुश हो रहा हो। कि मैं तो अपने आप को ऐसा ही मानता हूँ कि जो परम सत्य है वो तो मैं नहीं जान पाया, सत्य तो बहुत बड़ी शक्ति है, अभी वहाँ पहुँचना बाकी है। मतलब कोई व्यक्ति इतना बड़ा विज्ञान वेत्ता हो और अपने आप को बच्चा कहे, ये विनम्रता है। कभी भी अपने आप को ये नहीं कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मूर्ख आदमी ज़्यादातर दम्भी लोग हुआ करते हैं, लेकिन जो सबके अंदर अपने परमात्मा को देखना शुरू कर दे और सबके प्रति अपने हृदय में उस प्रेम को रखे, घृणा को स्थान न दे, लेकिन व्यवहार में फिर भी यथा योग्य व्यवहार करे, तो ये समदर्शी की परिभाषा देते हुए कहा गया कि समदर्शी बन जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे। इस दुनिया में जीते जीते इससे ऊपर उठकर जी सकोगे। बहुत सुंदर संदेश है। परमात्मा करे कि हम सब इस संदेश को समझते हुए अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम।